हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है 3 मई और आज है नीट का एग्जाम। हम लोग आए भागलपुर के एक सेंटर पे, राजकीय इंटरमीडिएट जिला स्कूल। यहाँ पर नीट का सेंटर पड़ा है और यहाँ पर भी बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं। अभी 5 बस बजने ही वाला है और बच्चे सारे निकलने वाले हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं कि आज का पेपर उनका कैसा गया और नीट 2026 का पेपर कैसा आया था। मुझे मेरे एग्जाम टाइम की फील आ रही है, जिस तरह से मैं भी 3-3 घंटा एग्जाम बैठ के देती थी और बाहर मेरे पापा वेट कर रहे होते थे मेरा, बिल्कुल वही वाइब आ रही है। और गेट खुल गया, बच्चे आना शुरू हो गए हैं और पूछते हैं सबसे कैसा गया उनका पेपर। पेपर कैसा था? हार्ड था, टफ था, मीडियम था? मॉडरेट था। कौन सा सेक्शन तुमको सबसे ज्यादा हार्ड लगा? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री अच्छा था, बढ़िया था। अच्छा, असोसिएशन रीजन टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आए थे या बहुत बेसिक सा क्वेश्चन? असोसिएशन रीजन ज्यादा था। असोसिएशन रीजन Paper was easy, chemistry, bio was easy, physics was moderate. It wasn't that tough we'd expected. So all around it was good. मतलब जितना हाइप बना हुआ था पेपर का बहुत टफ आने वाला है, वैसा It कुछ wasn't नहीं। like last year. It was moderate. अच्छा, कौन सा पेपर तुमको सबसे ज्यादा लेंदी लगा? टाइम टेकिंग जिसमें थोड़ा ज्यादा? I think physics personally for me was very lengthy. थोड़ा tough भी था वो मेरे लिए. But biochemistry was बहुत आसान. ओके, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? कैसा मार्क्स आने वाला है? लाइक पेपर तुम्हारा अच्छा गया ओवरऑल? It was good, so I'm expecting 550 plus, approx Okay. 600 if possible. दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। कैसा गया अच्छा ही गया. पेपर? कैसा था? बहुत टफ था या बहुत इजी था? मॉडरेट था। हाइप बना हुआ था कि पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं. इतना एंटी नोटिस निकाल रहा था। ज्यादा नहीं, 10 तो हार्ड होगा, ज्यादा नहीं होगा. अच्छा, तो पेपर तुम्हारा? ठीक ही था. बायो थोड़ा लेंदी था तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए फिजिक्स को टाइम नहीं दे पाई. और केमिस्ट्री ठीक था, मॉडरेट था. फिजिक्स थोड़ा टफ था और बायो लेंदी था. फिजिक्स टफ था। और जो इतना हाइप बना हुआ था कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, वैसा था या मॉडरेट लगा तुमको? उतना टफ नहीं था, पिछले साल से इजी था. टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट मेरा 5 मिनट पहले हुआ था. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं ना कि बहुत ही टफ है या तुम पैनिक करने लग गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बहुत टफ नहीं था, मेरा प्रैक्टिस कम था. अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट तुम्हारा ये? फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? एक्सपेक्टेशन तो मैं अभी नहीं बता सकती. ओवरऑल पेपर कैसा गया? मॉडरेट. अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक था, पेपर तो इजी था। पेपर इजी था? बायो इजी था, फिजिक्स में कैलकुलेशन थे और केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। और कौन सा पोर्शन तुमको सबसे ज्यादा लेंदी लगा? फिजिक्स में कैलकुलेशन की वजह से। और बायो कैसा था? बहुत ही इजी था, डायरेक्ट? 24 जैसा था, मैच द फॉलोइंग भी एक बार में ऐसे बन रहा था। अच्छा, और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मॉडरेट था। अच्छा, असर्शन रीजन टाइप्स के भी बहुत क्वेश्चंस थे। बहुत ही इन डेप्थ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन था या सुपरफिशियल? एनसीईआरटी। सुपरफिशियल क्वेश्चन था। एनसीईआरटी बेस्ड था। कैसा एक्सपेक्ट कर रही हो? पता नहीं होगा नहीं होगा, वो कट ऑफ पे depend। मतलब क्या बोलते हैं ना, मीडियम मॉडरेट था, लेकिन मतलब केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ आया था। फिजिक्स आसान था, स्टार्टिंग से आसान था, और बीच बीच में ग्राफ का 1-2 क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर बॉटनी भी मतलब आसान था और जूलॉजी भी आसान था। अच्छा, तुमको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगा? केमिस्ट्री। सब बना लिया ये। केमिस्ट्री ओवरऑल पेपर तुम्हारा कैसा गया? सब बहुत अच्छा गया ये। फालतू ही गया है। ऐसा अटेम्प्ट था? मैं तो पहला 12 के साथ दे रहा हूँ मैं। मतलब बायो में ना ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 5 स्टेटमेंट दे दिया, और ABC आर करेक्ट, CD E आर करेक्ट, वो वाला। और नहीं तो फिर मैच करने वाला क्वेश्चन सब बहुत था। यही सब मतलब पूरा लेंदी था बायो। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम था। अच्छा, और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा? केमिस्ट्री में तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या किया। अच्छा नहीं गया केमिस्ट्री? नहीं मतलब ठीक गया है, लेकिन खराब भी गया है बहुत। मुझे लगा था केमिस्ट्री आसान होगा। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? कितना मार्क्स? मैं 450। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर। पेपर कैसा गया? ठीक ठाक था. पेपर मतलब बहुत तुमको टफ लगा या इजी था? नहीं, इजी था. मतलब मॉडरेट? मॉडरेट. तुमको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा हार्ड लगा? मेरे लिए तो केमिस्ट्री था. और बायोलॉजी कैसा था? बायो बहुत इजी था. बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी से या बहुत ही डीप क्वेश्चन था या कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी था? ज़्यादा डीप नहीं था. कुछ क्वेश्चन मतलब मेरे लिए थोड़ा सा डीप था, क्योंकि हम अच्छे से शायद नहीं पढ़े थे एनसीईआरटी, वरना वो इजी था. ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट. ओके, और फिजिक्स कैसा लगा?
ओके 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 ओके। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी था सेक्शन? नहीं, मैंने उतना अटेम्प्ट ही नहीं किया है। किस सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम लगा? फिजिक्स। ओके। और कितने टाइम में तुमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो गया था? ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, कितने मार्क्स? पता नहीं। कितने क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए? 50। 50 क्वेश्चन। बायो में हाँ स्टेटमेंट वाला था और मोस्टली मैच द फॉलोइंग था। ओके, कुछ असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन था? हाँ। बाबू, तुम्हारा पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा था। पेपर तुमको बहुत टफ लगा, इजी लगा या मॉडरेट लगा? मॉडरेट लगा। मतलब इतना ज्यादा जो हाइप बना हुआ था पेपर का, एनटीए नोटिस में नोटिस निकाल रहा था कैसा होगा, तो वैसा कुछ था या फिर? हाँ लगा, डर तो थोड़ा सा लगा। तुम्हारा ही कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो पूरा पेपर सॉल्व करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? पूरा पेपर पूरा टाइम लग गया। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? केमिस्ट्री। ओके। और बायोलॉजी कैसा था? बायोलॉजी ठीक था। और फिजिक्स? फिजिक्स मॉडरेट था। अच्छा। और केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस थे? असर्शन रीजन टाइप का था या फिर? सब था, मिला जुला हुआ था। ओवरऑल तुम्हारा पेपर कैसा गया? मेरा ठीक ही गया है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बाबू, तुम्हारा पेपर कैसा गया? अच्छा था। तुम्हारी कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड। तो ओवरऑल पेपर तुमको कैसा लगा? डिफिकल्ट, इजी या मॉडरेट? इजी था। कौन सा सेक्शन तुमको सबसे ज्यादा हार्ड लगा? हार्ड कोई नहीं था, इजी ही था सारा। क्वेश्चंस बहुत ही सुपरफिशियल था या आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी था? नहीं आउट ऑफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था बायो का और बाकी सब इजी ही था। अच्छा, असर्शन रीजन टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस थे? एजर्शन रीजन नहीं था। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया था बायो में बहुत सारा, तो टेस्ट सीरीज देती थी मैं आकाश का, तो उसमें वही आता था तो वही देते थे, तो आदत हो गई थी, तो वैसा ही क्वेश्चन आया, तो उतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं था। आकाश को जैसा पेपर रहता है टेस्ट में वैसे ही पेपर? हाँ हाँ। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, कितने मार्क्स? अभी तो आंसर की से मैच करने के बाद ही ना, अभी नहीं बोल सकते। अच्छा। और टोटल सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? बायो थोड़ा लेंदी था तो टाइम लग गया और मेरे को पूरा ही टाइम लग गया। पूरा टाइम लग गया। अच्छा, सारी क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किए या कुछ छोड़े भी? छोड़ी भी हूँ। कितने क्वेश्चन छोड़े? 4-5-6 फिजिक्स में और 4-5 केमिस्ट्री में और 3 बायो में। अच्छा, ठीक है। पेपर क्वेश्चन तो तुमने बहुत ज्यादा नहीं छोड़े, बट ये बताओ कि पेपर देखने के बाद जैसे ही पेपर तुम देखी तो तुमको बहुत पेपर ऐसे टफ लगा कि पेपर बहुत टफ है, या लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बन जाएगा? ठीक है, बन जाएगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर कैसा था? 2025 का पेपर तुमने दिया होगा? इजी था। 2025 का पेपर इससे ज्यादा हार्ड? हाँ। तो जैसा कि हमने बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लिया और उन सब से बात करके यही पता चला कि नीट 2026 का पेपर उतना भी ज़्यादा टफ नहीं था और नीट 2025 के कंपैरिजन में पेपर इजी था। बायोलॉजी मॉडरेट था, फिजिक्स थोड़ा टफ लगा बच्चों को और केमिस्ट्री भी सभी को मॉडरेट लगा। ओवरऑल पेपर इजी था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी का भी पेपर इजी गया होगा। अब आप लोग पेपर रिव्यू करके बताना और आंसर की से मैच करके बताना कि कितने तुम लोग के मार्क्स आ रहे हैं। बाकी में पेपर थोड़ा भी इजी है तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस चीज के लिए तुम लोग प्रिपेयर्ड रहना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम लोग की बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। चल ठीक है।